सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 के कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था भाई? हमने आपको कंप्लीट करा दिया था बेटा 1 और 2 दोनों सवालों को हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। पहले सवाल में तो आपने क्या सीखा था, दो समुच्चय का सम्मिलन कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ था पहला समुच्चय दिया हुआ था बेटा ए दिया हुआ था क्या ए कोमा बी, और दूसरा समुच्चय आपको दिया हुआ था ए कोमा बी कोमा सी, और पूछ रहा था क्या ए बी का उपसमुच्चय है और इनका सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करो। तो बेटा मेरे साथियों क्या ए बी का उपसमुच्चय का सीधा सीधा अर्थ होता था किसी समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में आ रहे हैं। क्या समुच्चय के सारे अवयव आपको किसी दूसरे समुच्चय में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल समुच्चय बी में नजर आ रहे हैं तो ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। और यूनियन की बात कर रहा था, यूनियन यानी कि यूनियन मतलब सम्मिलन। यूनियन का सीधा सीधा सा अर्थ क्या होता था मेरे साथियों कि दो समुच्चय, अरे यूनियन का सीधा सीधा अर्थ ये होता था कि दोनों समुच्चय के अवयव उपस्थित होंगे परंतु उभयनिष्ठ अवयव एक बार आएगा। तो मेरे साथियों आज की सवाल नंबर तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए मेरे साथियों। तो तीनों सवालों को हम कंप्लीट करते हैं बेटा। तो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है इसी पर बेस्ड है। तो तीसरे सवाल को शुरू करते हैं। तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है कि ए और बी दो समुच्चय, ए और बी क्या भाई ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है और ए यूनियन बी क्या होगा? यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये देखिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों इसे आप सवाल नंबर तीसरे से अगर समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए ए क्या दिया हुआ है ए कोमा बी, बी दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी। उसके बाद बात करते हैं कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इन दोनों का सम्मिलन का अर्थ यही है समुच्चय ए के भी उपस्थित हो, समुच्चय बी के भी उपस्थित हो, एलिमेंट उपस्थित हो, एलिमेंट प्रेजेंट हो, परंतु मेरे साथियों केवल और केवल उभयनिष्ठ अवयव जो हमारे रिपीट वाले अवयव वो एक बार आए पुनरावृत्ति नहीं करे। तो देखो ए यूनियन बी क्या आ गया बेटा? ए यूनियन बी क्या आएगा? इसका बी आया था यानी कि ए बी सी। अब वही के वही सवाल आपको तीसरा दिया हुआ है कि दो समुच्चय दिए हुए हैं बस, और आपको पता रखा है कि ए बी का उपसमुच्चय है तो आप दोनों का सम्मिलन ज्ञात करें। भाई जब ए बी का उपसमुच्चय है तो दोनों का सम्मिलन क्या आएगा? बी आएगा। सवाल नंबर तीसरे से हमें यह समझ में आ गया यानी कि दोनों के सम्मिलन में जो अवयव आएंगे वो समुच्चय बी के अवयव भी होंगे मेरे साथियों। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। आसान सवाल था, समझ में जरूर आया होगा। अब बात करते हैं बेटा चौथे सवाल की। तो चौथा सवाल हमारा क्या कहता है? चौथे सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? चौथे सवाल में हमें कुछ नहीं ज्ञात करना। चार आपको क्या दिए हुए हैं? चौथे सवाल में चार समुच्चय दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? देखिए पहला समुच्चय आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 1 2 3 4। कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4। और दूसरा समुच्चय बी समुच्चय आपको दिया हुआ है 3 4 5 6। सी समुच्चय आपको दिया हुआ है 6 7 सॉरी 5 6 7 8। डी समुच्चय आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बेटा? 7 8 9 और 10। कितना दिया हुआ? 7 8 9 और 10। अब आपसे पूछ रहा है, बहुत सारे सवाल पूछ रहा है मेरे साथ। पहला तो पूछ रहा है बेटा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ए यूनियन सी क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बी यूनियन सी क्या होगा। मेरे साथियों इन तीनों को हम अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं, उनके बाद सारे सवालों को सॉल्यूशन करेंगे। ए यूनियन बी का अर्थ क्या है? यानी कि ए के अवयव भी शामिल होने चाहिए, बी के अवयव भी शामिल होने चाहिए, और जो इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है वो केवल एक बार आने चाहिए। यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से? 3 4। तो 3 4 केवल और केवल मेरे दोस्तों मेरे साथियों एक बार ही आएंगे। यानी कि ए यूनियन बी जो आ जाएगा वो आएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आएगा जो आएगा मेरे साथियों 1 2 3 4। 3 4 को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 5 6 कितना जाएगा? 5 और 6। बात खत्म। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों मेरे साथियों
ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का क्या अर्थ है बताओ? ए यूनियन सी का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि अव्यव समुच्चय ए के भी होने चाहिए, अव्यव समुच्चय बी के भी होने चाहिए, परंतु जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है वो एक बार होने चाहिए। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इनमें तो कोई उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं। अगर इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव है नहीं तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों? जब इनमें कोई उभयनिष्ठ अवयव है नहीं तो पुनरावृत्ति की तो कोई दिक्कत समस्या होनी ही नहीं चाहिए। हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 5 6 7 8। अब बात करते हैं बेटा तीसरा, बी यूनियन सी। इसका अर्थ क्या है कि बी के भी अव्यव उपस्थित हो, सी के भी अव्यव उपस्थित हो, परंतु जो उभयनिष्ठ अव्यव है वो एक बार आए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखिए, बी और सी में उभयनिष्ठ अव्यव कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो दोनों में क्या है? 5 और 6 उभयनिष्ठ अव्यव है। तो ये क्या कितनी बार आएंगे? केवल और केवल एक बार। तो हमारा बी यूनियन सी क्या आ जाता है? बी यूनियन सी मेरे दोस्तों आ जाता है 3 4 5 6 7 8। तो तीनों मेरे साथियों हो चुके हैं। अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा हमें क्या दिया हुआ है? इधर देखिए, चौथा हमें दिया हुआ है मेरे दोस्तों मेरे साथियों बी यूनियन डी। यानी कि अब बात करते हैं बेटा समुच्चय बी और समुच्चय डी की। इसका अर्थ क्या है? समुच्चय बी और समुच्चय डी का अर्थ इतना सा है, समुच्चय ए के भी अवयव उपस्थित हो, समुच्चय बी के भी अवयव उपस्थित हो, परंतु उभयनिष्ठ अवयव तो बेटा एक बार ही आएगा, उसका रिपीट नहीं करेंगे। तो देखो बी यूनियन डी में क्या क्या अवयव आएंगे? बी में क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इन दोनों का सम्मिलन हो गया। अब मेरे साथियों बात करते हैं पांचवें, छठे और सातवें की। 3 सवाल और बचे हैं इसके, पांचवा, छठा और सातवां। तो इन तीनों को और कंप्लीट कर लेते हैं। मजा आ रहा होगा मेरे साथियों। अब मुझे एक बात बता दीजिए, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव आते हैं। जो दोनों में उभयनिष्ठ है ना मेरे साथियों, वो अवयव आते हैं। और ये और बता दीजिए रिक्त समुच्चय क्या होता है बेटा? रिक्त समुच्चय होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित हो। रिक्त समुच्चय एक भी अवयव उपस्थित न हो, नल सेट रिक्त समुच्चय वॉइड सेट कहलाता है। अब बात करते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वां क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको देखकर कुछ याद आना चाहिए। क्या है? एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? या तो आप इन दोनों का सम्मिलन ले लें, फिर उसके पश्चात इसका सम्मिलन ले लें, या फिर इन दोनों का सम्मिलन ले लें, इसके पश्चात इसका साथ इसका सम्मिलन ले लें। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ए यूनियन बी का सम्मिलन ले लेते हैं और उसके बाद इसका सी के साथ सम्मिलन ले लेंगे। तो हमारे पास ए का मान क्या क्या था? ए का मान था हमारे पास 1 2 3 4। कितना था? 1 2 3 4। और बी का मान हमारे पास क्या था? 3 4 5 6। बी का मान 3 4 5 6 था। तो इनका जब आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। उसका पश्चात आप इसका सी के साथ सम्मिलन लेंगे। सी में क्या है? 5 6 7 8। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 5 6 दोनों में वरिष्ठ होंगे, एक बार लिखेंगे 7 8। यानी कि हमेशा से पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना होगा। ए की वैल्यू क्या है? ए का मान क्या है? ए में कितने अवयव है? ए में 1 2 3 4। और बी में कितने अवयव है? 3 4 5 6। तो ए यूनियन भी हमें ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6। 3 4 दोनों में वरिष्ठ है, केवल और केवल एक बार हमने प्रयोग में लिया है। अब बात करते हैं उसके पश्चात किस चीज की बात करते हैं? उसके पश्चात बात करते हैं इनका सम्मिलन आप सी से लेंगे। अब आप इनका जब सम्मिलन सी से ले लेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, तो सी में क्या क्या अवयव है? सी में अवयव है 5 6 7 8। 5 6 7 8। यानी कि आपने सम्मिलन ले लिया तो आपको 5 6 की पुनरावृत्ति केवल और केवल एक बार करेंगे। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल क्या बात करता है? अगला सवाल हमें चैलेंज करता है कि क्या चैलेंज करता है? छठा सवाल हमें आता है ए यूनियन दिया गया है बी यूनियन डी। वही साहचर्य नियम लगा देंगे मेरे साथियों। क्या लगा देंगे? वही साहचर्य का नियम हम लगा देंगे इसी में भी। छठे सवाल में भी साहचर्य का नियम क्या है? सबसे पहले
ए यूनियन बी लेंगे, उसके पश्चात यूनियन डी, और ए यूनियन बी तो हमने अभी निकाला है, क्या आया था ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6, कितना आया था 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 5 6 आया था मेरे साथियों। उसके पश्चात हमें डी के साथ इसका सम्मिलन लेना होगा। डी हमारा समुच्चय क्या है, डी है हमारा 7 8 9 10, कितना है 7 8 9 10। तो मेरे दोस्तों साथियों कोई भी उभयनिष्ठ अवयव तो इनमें है नहीं, तो हमें पुनरावृत्ति की तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम्मिलन समुच्चय आ जाएगा। क्या डायरेक्ट देखिएगा ए यूनियन बी क्या है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा मेरे साथ होगा 1 2 3 4 5 6, उसका पश्चात इसका यूनियन लेंगे आप किससे, डी से, 7 8 9 10, ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। कितना आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी। भाई ए यूनियन बी यूनियन डी हमारा आ जाता है बिना किसी दिक्कत और समस्या के। अब बात करते हैं मेरे साथियों सातवें की। सातवां हमसे क्या कहता है, सातवां भी वही है हमारा एसोसिएटिव लॉ, क्रम साहचर्य नियम, साहचर्य नियम पर आधारित। तो क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी। कैसे करेंगे मेरे साथियों, सबसे पहले आप क्या करोगे, बी यूनियन सी का सम्मिलन ले लोगे। कैसे लेंगे सम्मिलन, बी में क्या क्या अवयव है, बी में अवयव है 3 4 5 6, सी में अवयव क्या है 5 6 7 8, सी में क्या 5 6 7 8। जब आप इनका सम्मिलन लोगे तो बी यूनियन सी आपको क्या प्राप्त होगा, बी यूनियन सी हमें मेरे दोस्तों प्राप्त होगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक साथ में रखे, जो हमें प्राप्त होगा बी यूनियन सी प्राप्त होगा बेटा 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब सी में भी 5 6 7 आ रहे, 5 6 एक बार ही लिखेंगे, क्या इनको लिखेंगे 5 6 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8, तो ये हमारा बी यूनियन सी होगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इन दोनों का सम्मिलन किससे लेना है, डी से। डी हमारा क्या है 7 8 9 10, कितना है 7 8 9 10। जब आप इनका सम्मिलन लेंगे तो 7 8 इसमें भी आ रहा है, 7 8 उसमें भी आ रहा है, केवल और केवल एक बार ही लिखेंगे, यानी कि देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी यूनियन डी। अरे क्या हो गया, बी यूनियन सी यूनियन डी हमारा हो जाता है मेरे साथियों। अब हमारा सवाल नंबर 5वां क्या कहता है, 5वां सिर्फ इतना सा कहता है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है, तो दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो। इट मींस क्या होता है, इसका समुच्चय निर्माण रूप यह होता है, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। कितना हो जाएगा बेटा, x बिलोंग टू b, इन दोनों का इंटरसेक्शन का वेन आरेख, दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेटों के दो समुच्चयों का वेन डायग्राम ये रहा। इसका मतलब तो दोनों उभयनिष्ठ अवयवों, कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है, ये वाले अवयव उभयनिष्ठ है, u a b, ये हमारा क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन b। हो गया ना वेन आरेख। अब बात करते हैं प्रश्न 1 में प्रत्येक समुच्चय का। जो मेरे दोस्तों में साथियों हमने पहला सवाल किया था ना पिछले लेक्चर में, उसके जितने भी समुच्चय उसमें हमने क्या ज्ञात किया था, सम्मेलन। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सर्वनिष्ठ। तो चलिए रब करते हैं और सर्वनिष्ठ ज्ञात करना शुरू करते हैं मेरे साथियों। क्या करते हैं भाई, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना शुरू। तो अब आएगा और भी इंटरेस्ट आएगा भैया, अच्छी तरह से इंटरेस्ट आएगा। क्या है सर्वनिष्ठ, पहला सवाल क्या दिया हुआ है हमें, हमें x क्या दिया हुआ था, x हमें दिया हुआ था बेटा 1 2 5 1 3 5, कितना दिया हुआ था 1 3 5, क्या दिया हुआ था हमें 1 3 5, और y हमें क्या दिया हुआ था, y हमें दिया हुआ था 1 2 3 1 2 3। बताइए कौन सा अवयव आपको इसमें उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, x था 1 3 5, y था 1 2 3। अब क्या उभयनिष्ठ है जिससे हम इसके सर्वनिष्ठ को लिख सके, मुझे तो सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, वो है केवल और केवल 3। तो 3 ही उभयनिष्ठ है। क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y हमारा क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y आ जाएगा 3, बिना किसी दिक्कत समस्या के। व्हाट इज दिस, विच टाइप ऑफ सेट दिस इज दिस, विच टाइप ऑफ सेट इज दिस, बताओ कौन सा टाइप का सेट है, ये हमारा सेट है सिंगलटन एकल समुच्चय जिसमें केवल केवल एक ही अवयव होते हैं मेरे साथियों। अब बात करते हैं क्या, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा क्या दिया हुआ था हमें, पहला समुच्चय दिया हुआ था a e i o u, b
बी आपको दिया हुआ था ABC, कितना दिया हुआ था ABC। इन दोनों में मुझे आप उभयनिष्ठ बता दीजिए, इन दोनों में मुझे आप उभयनिष्ठ बता दीजिए कि कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है। केवल और केवल एक ही अवयव उभयनिष्ठ है, वो है मेरे साथियों ए। तो ए के उभयनिष्ठ होने के कारण हम इसे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन हमारा इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन हमारा आ जाएगा बराबर वही सिंगलटन सेट, अगेन सिंगलटन सेट, समुच्चय एकल समुच्चय। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा आपको क्या दिया हुआ था मेरे साथियों, तीसरा हमें दिया था x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, यानी कि x प्राकृत है, क्या है प्राकृत, और 3 का गुणज, 3 का गुणज मीन्स 3 6 9 12 15 18 21 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 का गुणज। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, पहला समुच्चय तो आपको दिया हुआ था, अब आपको दूसरा समुच्चय क्या दिया हुआ है। हमें दूसरा समुच्चय जो दिया हुआ है ना मेरे साथियों, वो दिया है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। संख्या 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या, 5 है यार, 1 2 3 4 5, तो 5 नहीं होंगे क्या संख्या 6 प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन भी आपसे पूछ रहा है, बताइए मेरे साथियों कौन कौन से अवयव इसमें क्या क्या आएंगे। यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, ये जो पहला समुच्चय है इसमें कहां से अवयव स्टार्ट होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, 3 से स्टार्ट होगा। इन दोनों में केवल और केवल एक ही अवयव लिस्ट आएगा, वो है हमारा 3। तो यही वही सिंगलटन सेट हो जाएगा मेरे साथियों, वही सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा हमसे क्या कहता है, चौथा हमसे कहता है बेटा x एक प्राकृत संख्या है, तो हमने लिख दी x एक प्राकृत, प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर है, और आपको दिया हुआ है कि x कहां से कहां तक है, x 1 से 6 तक है, 6 हमारा शामिल है। उसके बाद आपको दूसरा समुच्चय दिया हुआ है b जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, x एक प्राकृत संख्या है, वही प्राकृत संख्या लिख दी मैंने, x एक नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है। पढ़ो बेटा पढ़ो, x एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 6 से स्टार्ट होगी, x और 10 तक, 10 भी शामिल नहीं है इसमें, 6 भी शामिल नहीं है मेरे साथियों। तो आपसे पूछ रहा है करना इन दोनों समुच्चय हमें ज्ञात करना है उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव यानी कि इनका सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या है, कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यार कोई से अवयव उभयनिष्ठ है ही नहीं, कोई भी अवयव इनमें है ही नहीं, बताओ कैसे नहीं है। एक पहले समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 आएंगे, दूसरे समुच्चय में 7 8 9, तो कोई उभयनिष्ठ अवयव है नहीं। 5 मीन्स रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें समुच्चय में एक भी अवयव उपस्थित नहीं हो। अब बात करते हैं मेरे साथियों लास्ट का सवाल है हमारा, पांचवें का लास्ट का, और ये आखिरी सवाल होगा आज की सभा का। क्या सवाल है पांचवें का, पहला दिया हुआ है ए हमें दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है हमें 5। बताओ मेरे साथियों दोनों में क्या उभयनिष्ठ हो सकता है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे साथियों, बी में एक भी अवयव है नहीं, तो उभयनिष्ठ कहां से होगा, यानी वही रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय जब मेरे दोस्तों मेरे साथियों आप मुझे ये बताइए, जब दो समुच्चय का उभयनिष्ठ, दो समुच्चय का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ फाई आ जाता है, तो वो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, कुछ नहीं कहलाते, असंयुक्त समुच्चय कहलाते, डिसजॉइंट सेट कहलाते। ध्यान रखें मेरे साथियों, अगर आपको आज की सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर भी कर लें, और ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।